आज की वीडियो में बच्चों हम जानेंगे क्लास 6 का साइंस का सिलेबस। ठीक है, जो आपका इसी साल का है 2026 और 27 के सेशन के बच्चों के लिए। ठीक है, आपका अपडेटेड सिलेबस है। आपकी जो बुक है क्यूरियोसिटी, इस बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं और कौन कौन से एनुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होंगे वो हम जानेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपके अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं, साइंटिफिक मेथड बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आप डाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्या होता है। ठीक है, एडेप्शन इन प्लांट और एनिमल में किस तरीके से एडेप्शन होता है ये जानेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी में क्या इसका इम्पैक्ट होता है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 3 है माइंडफुल ईटिंग ए पार्ट टू हेल्दी बॉडी। ठीक है, ये आपके आएगा। इसमें बच्चों आइडेंटिफाई डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के उनके रोल्स पढ़ेंगे और हेल्थ पे किस तरीके से ये मेंटेन करके रखते हैं हेल्थ को, वो हम जानेंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, जो बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले के ज़माने में किस तरीके से कुकिंग होती है, अब कैसे होती है, ये सब हम जानेंगे। और अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ कंज्यूम लोकलिटी ग्रोथ एंड सीजनल फूड फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। ठीक है, ये आपका आएगा। इसमें आप अलग अलग टाइप के जो मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाया जाता है ये सब जानेंगे। और इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे लूज़ होती है वो भी आप इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, जिसमें आप जो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है। ठीक है, एसआई यूनिट्स जो लेंथ की मेजर की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लीनियर सर्कुलर एंड ऑक्सीलेशन मोशन में क्या डिफरेंस है। अप्लाई अप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल एंड टेक्निकल टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस। ठीक है, रोल ऑफ रेफरेंस पॉइंट का क्या रोल है ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास के मटेरियल हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, और अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड इट्स सूटेबिलिटी और स्पेसिफिक यूजेस क्या हैं इसके, ये हम जानेंगे। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 11 नेचर ट्रेजर। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस जानेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे, इनका क्या रोल है ये पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी में इसका किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग प्रैक्टिस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो आपके मिड टर्म के सिलेबस में बच्चों यही चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, आपका मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए, देख लेते हैं एक बार चैप्टर नंबर 11। ठीक है, फिर 6, 5, ठीक है, 4, 3, 2, ठीक है, और 1, यानी कि 1 से 6 तक तो आपके कंटिन्यू चैप्टर हैं। इसके बाद फिर डायरेक्ट आपका 11 चैप्टर है जो आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों मिड टर्म के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आप कौन कौन से चैप्टर हो जो आप पढ़ेंगे एनुअल एग्ज़ाम के लिए, वो है आपका चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर और उसकी मेजरमेंट। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है इसमें डिफरेंस जानेंगे हम। ठीक है, इनको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 है ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई द 3 स्टेट्स वाटर की, जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग क्या होता है। ठीक है, ये हम जानेंगे।
और सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से इस पर इफेक्ट डालती है, ठीक है। और इवेपोरेशन पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर नंबर 9 है मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। सेपरेशन के अलग अलग जो मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे साइज, वेट, सॉल्युबिलिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है। अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन में हैंड पिकिंग, विनोइंग, देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल बच्चों इससे आपका क्वेश्चन भी आया था विनोइंग से, सीविंग से, ठीक है। इसके बाद एनालाइज द हाउ डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक आर यूज की जाती है, ठीक है। एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सेपरेशन गिवन मिक्सचर, ठीक है। ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस जानेंगे, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग के, वो हम जानेंगे। और कैसे हम पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, वो आपका मूवमेंट, ग्रोथ और रेस्पिरेशन के थ्रू हम पहचानते हैं, तो वो हम इसमें जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है टू मेंटेन ए लाइफ प्रोसेस। एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनिम्स का, जैसे मॉस्किटो, फ्रॉग और प्लांट, इन तीनों का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 12 है बियॉन्ड अर्थ, ठीक है, जिसमें आप स्टार्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडी विजिबल इन दी नाइट स्काई। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जैसे सन, प्लैनेट, मून, इन सब के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द मून एज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट और उसके रोल पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे, ये सब आप इस टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे नोट दिया है कि चैप्टर 1 जो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस इज़ नॉट इवेल्यूएबल, मतलब ये इस चैप्टर को आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में ये आपका नहीं आएगा, ये ओनली फॉर क्या है, रीडिंग, ठीक है। यानी कि मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपका ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन इंटायर एनुअल सिलेबस, मतलब जो आपका ये टोटल कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है, मिड टर्म के और मिड टर्म के बाद के जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उन सबको मिला के ही आपका एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए सभी चैप्टर को पढ़ना होगा। और इस साल बच्चों साइंस का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने विद सॉल्यूशन के साथ आपको डाल दिया है, जिसमें आपके इसी बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो जो आए थे, ठीक है, इस साल के। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप बच्चों पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले कि जो भी इंग्लिश का और हिंदी के सिलेबस की वीडियो बच्चों मैंने डाल दी है, ठीक है, क्लास 6 का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।